दूसरी लहर में देश को काफी नुकसान हुआ। कोरोना की दूसरी लहर में सरकार पर बहुत सारे सवाल उठे। अंत में प्रधानमंत्री मोदी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। ऑक्सीजन से लेकर हर चीज का काम, रेमडेसिविर तक प्रधानमंत्री को आयोजित करनी पड़ी। उसका भी ठीकरा फूटा है डॉक्टर हर्षवर्धन पे। तीसरी बड़ी बात जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए, ये दिल्ली से आते हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जो कुछ कर रही थी उसके जवाब वो डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं दे पा रहे थे उस तरीके से। वो भी एक कारण रहा फंडामेंटल तौर पर, जो मेरे सोर्सेस कहते हैं। इसके अलावा संघ से भी फीडबैक लिया गया। इसके अलावा संगठन का, यानी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का भी फीडबैक इन तमाम मंत्रियों के लिए लिया गया है, जो मेरे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। मैं बढ़ता हूं आगे। प्रकाश जावड़ेकर, सूचना प्रसारण और पर्यावरण जैसे बड़े विभाग थे। कुछ मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार हुआ। सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार रोकने में ये पूरी तरह से नाकाम रहे, ये कहा जा सकता है। मैं बढ़ता हूं आगे। अगला नाम है रमेश पोखरियाल निशंक का। हालांकि इनका स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं है। मंत्री पद जाने में खराब स्वास्थ्य की बड़ी वजह है, बड़ा कारण है। शिक्षा मंत्रालय की बैठकों में ये शामिल नहीं हो पा रहे थे। पीएम मोदी को खुद मोर्चा कई जगह संभालना पड़ता था। बच्चों के साथ संवाद भी किया प्रधानमंत्री ने। सीबीएसई की परीक्षा रद्द करने का फैसला पीएम की अगुवाई में हुआ। और इसके अलावा क्योंकि उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड में अभी सीएम बदला गया है, वहां पर ठाकुर सीएम आए हैं, तो ब्राह्मण चेहरा ये थे, लेकिन अजय भट्ट ज्यादा प्रोमिनेंट ब्राह्मण चेहरा है, उनको जगह मिली है उस मंत्रालय के अंदर। बढ़ता हूं मैं आगे और अब मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान जुड़े वो आपको मैं परिचय करा देता हूं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में आलोक मेहता है और अजय आलोक है। आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई कैबिनेट रिशफल, सरकारें बनती बिगड़ती हुई देख चुके हैं। मेरे साथ अजय आलोक है, डॉक्टर अजय आलोक, जेडीयू के प्रवक्ता है। मेरे साथ आज समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया साहब हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ नुपुर शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, नेता, दिल्ली में डूसू की अध्यक्ष भी रही हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। आलोक मेहता, आज की चर्चा आपसे मैं शुरू करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि किसी भी प्रधानमंत्री का यह प्रोरोगेटिव होता है, किसी भी मुख्यमंत्री का यह प्रोरोगेटिव होता है वो अपनी टीम में किसको शामिल करे? हाल फिलहाल में इस तरह का रीशफल पिछले गत वर्षों के अंदर, पिछले 2 दशकों के अंदर हमने ऐसा रीशफल नहीं देखा जिसमें बड़े बड़े मंत्रियों की छुट्टी हो जाए और नए मंत्री आ जाए। एवरेज एज कम कर दी गई है, लेकिन क्या आपको लगता है इससे सरकार के कामकाज चौक-चौबंद हो पाएगा? देखिए अमीश जी, निश्चित रूप से जो आपने कहा, कई स्थान मंत्रालय में खाली थे और जिस तरह से कामकाज को लेकर समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, हायर एंड फायर, हम लोग इस पॉलिसी को मानते हैं कि यदि आप काम में कहीं कमियां हैं तो उनको भी सुधारा जाए। यहाँ फायर का मतलब ये नहीं कि उनको निकाला जाए। मैं अभी भी आपकी बात का थोड़ा संशोधन भी करूँगा कि जिन लोगों को हटाया गया है या वो हटे हैं, इस्तीफ़ा दिया है बाकायदा, देखिए डिसमिस नहीं किए गए हैं, उन्होंने त्यागपत्र दिया, तो उनको कोई और काम दिया जा सकता है। पार्टी में यदि किसी का 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का अनुभव है, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन हैं या रविशंकर प्रसाद जी हैं या प्रकाश जावड़ेकर हैं, ये सही है। उनको लेकर शिकायतें चाहे मीडिया में भी आई है, अखबारों में आया, कई संबंधित ऐसे मामले हैं जिनसे बदला गया। लेकिन जो व्यापक बदलाव में एक अभी जो कि आगे चर्चा चलेगी, ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, तो ऐसा नहीं है ब्यूरोक्रेट पहले नहीं आए। अजीत जोगी को एक समय अगले दिन बना दिया था, जो आलोचना लोग कर रहे हैं, या टेक्नोक्रेट को है, केएल राव को एक जमाने में इरिगेशन मंत्री बना दिया। मनमोहन सिंह जी ने ब्यूरोक्रेट थे, सीधा वित्त मंत्री बने, वित्त मंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने। नहीं अमीर जी, और मनमोहन सिंह तो कभी कोई चुनाव नहीं, ये लोग तो फिर भी कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव, कई अधिकारी ऐसे हैं जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हैं, उसके बाद आगे भी ऐसी प्रक्रिया चलती है कि कभी उनको चुनाव में भेज दिया जाए। आज हरदीप पुरी जी का नाम ही लीजिए, पंजाब में हो सकता है कि अमृतसर में एक अच्छे उम्मीदवार हो 2024 में, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मैं नहीं प्रोडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे अनुभव मिलने के बाद वो ज़मीनी तैयार भी कर सकते हैं, जनता के संपर्क में रहने वाले लोग हो सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन जो है उम्मीद की जाती है। देखिए, हम अभी भी कह रहे हैं कई बार अच्छे से अच्छे लोग फेल हुए ना। प्रणब मुखर्जी को हटाया गया, चिदम्बरम को हटा के कुछ और मंत्रालय दिया गया, प्रणब मुखर्जी को और मंत्रालय दिया गया। क्या आप ये मानते हैं कि कोई गलत वो व्यक्ति थे? मेरा मानना है कि प्रणब मुखर्जी, इनको बाद में भारत रत्न मिला, देश के राष्ट्रपति बने, ऐसे कई बार नागेंद्र तिवारी को कहाँ भेजा गया, वीपी सिंह को कहाँ भेजा गया। दूसरी पार्टियां जो आपने जैसे यूपीए की चर्चा की है, जिसमें गठबंधन वाले नेता थे, कई लोगों को बदलना पड़ा, चाहे वो डीएमके हो, एडीएमके हो, समाजवादी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परिवर्तन है ये देश के कल्याण, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ,
बीजेपी नहीं, जो अपेक्षा जनता की है, ये जनता की अपेक्षा अमीश जी आपके प्रोग्राम देख करके भी कई